डैड, साउथ पोर्ट पर एक कंसाइनमेंट कब से फंसा हुआ है। वहाँ आरके के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें डॉक्स पर उतारने का प्लान कर रहे थे हम। बस एक बार आपको बताना था। डैड, क्या है उस कंसाइनमेंट में? 300 करोड़ के ट्रक्स हैं। अगर हमारे हाथ लग जाए तो हम इंडिया के हर कोने कोने में सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए गुरुनाथ की परमिशन लगेगी। अगर उसे बिना बताए करोगे तो खतरा ज्यादा है। डैड, अगर आप इजाजत दे देते तो मैं तुरंत उन्हें उतारने की तैयारी शुरू कर देता। जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, 1500 कॉम्पिटिटर्स मौजूद थे। कदम कदम पर दुश्मनों से सामना होता था। उनमें से 300 मारे गए और बाकी के सब जेल में सड़ रहे हैं। सही कह रहा हूं ना स्वामी? बिल्कुल सही। मेरी गर्दन कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इस रेस में सिर्फ मैं अकेला ही हूं। उसकी वजह जानते हो? मैं भी तो हूं गुरु। क्या बक रहा है? ये देख, मैं तेरे सामने बैठा हूं अपनी खड़ी की हुई सल्तनत के सिंहासन पर, और तू मेरे सामने सिर झुकाए बैठा है, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है और कब करना है। गुरुनाथ को खत्म करके कंसाइनमेंट उतार लेते हैं। जो हथियार तुम निकालते हो उससे दुश्मन की फटनी चाहिए, तुम्हारी नहीं। आई बात समझ में? हाँ, समझ गया डैड। तुमसे पहले ये खबर मुझे मिल चुकी है और मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। निकलो। ठीक है डैड। तुम किसी लड़के के बारे में बता रहे थे। जिसने तुम्हें कोर्ट में बचाया था वही लड़का है। अच्छा, वो? बुलाओ उसे। क्या हुआ भाई, बॉस से मिलने जा रहे हो? हाँ? देखते ही पैंट में मूत मत देना। अरे उसे क्या कहते हैं जो छोटे बच्चे पहनते हैं, जिसमें हाँकते मुतते हैं ना, वो? अरे भाई, डायपर। हाँ, डायपर। डायपर पहना है क्या? हाँ? गुस्सा आ रहा है? हाँ? ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो सिफारिश पे मिल जाए। तुझे सिर्फ इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि स्वामी ने कहा है। कार में बैठा रहे, बाहर मत उतरना। समझ में आया क्या? भागो! अरे भागो! गुरुनाथ को मार दिया। गाड़ी चालू कर।
अबे गाड़ी चालू करना, पागल है क्या? क्यों बे गुरुनाथ, यहीं पे टपका दूं क्या तुझे? गोली मत चलाना, इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए ये। ए, कौन है बे तू? सांप सूंघ गया क्या? बोलता क्यों नहीं? बोल साले बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल बोलना, बोल मार मार के पीठ सुझा दी, फिर भी अपना नाम नहीं बता रहा है। देखा ना, एक नंबर का फट्टू है। काय झालं भाव, घाबरलात काय? याला कॅचेट. वही है ना। ए, गाड़ी स्टार्ट कर. तूने मेरे बाप की जान बचाई ना? हाँ? ये ले, पी ले. तोहफा समझ के पी ले रे. डालना मुंह में चुपचाप. माइकल,
छोड़ो उसे। छोड़, हाथ छोड़। तू क्या देख रहा है? क्या देख रहा था तू? क्या देख रहा था? क्या देख रहा था? बोल क्या देख रहा था? हाँ बोल। रोड पे ध्यान नहीं दे सकता था? पीछे क्या देख रहा था आईने में? हाँ? तू ड्राइवर है, रोड पे ध्यान दे। हाँ? क्या कर रहे हैं? रोड पे ध्यान दे, रोड पे ध्यान दे रे। तूने दूसरी बार मेरी जान बचाई, बदले में क्या चाहिए तुझे? ये पढ़ा लिखा है क्या? पढ़ा लिखा है। स्वामी, नॉर्थ सिटी के बार्स की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी हमने? आरके को दी थी। क्या हुआ? उसे अमरनाथ को देना है? आज तो फिर दारू पी के आया। गेट आउट। डैड, अमर, अब से उन बार्स की जिम्मेदारी सिर्फ तुम संभालोगे और कोई नहीं। और अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करोगे और किसी के लिए भी नहीं। समझ गए ना? ख्याल रखना। आज से तुम इस घर में रहोगे। जब तक भरोसा ना हो, गुरु ऐसा नहीं करता। या तो बल से या फिर छल से गुरु ने तुम्हें यह गाड़ी भी दी है। शहर के सारे बार्स में नॉर्थ बार्स सबसे खतरनाक माना जाता था। कोई नहीं कह सकता था कि वहां कौन सी गैंग आएगी और उनमें कब गैंग वॉर शुरू हो जाएगी। उनमें से देवराज गैंग, शेट्टी गैंग और गुंडू गैंग सबको परेशान करने के लिए मशहूर थे। वो मनमर्जियां करते क्योंकि तीनों गैंग का बॉस था आरके। उस हमले में कुल 6 लोग शामिल थे सर। उन सभी के नाम इस फाइल में है। वो आखिरी आदमी अभी तक मिला नहीं सर। शत्रु का एरिया, आगे का दरिया, छोड़ न मिले उसे जो जिंदा। आग पार करने का, दिल में घुसने का, मौत का यादव करने का। उस दिन मेरे शरीर पर 6 चाकुओं से वार हुए थे। उनमें से वो 4 जिन्होंने चाकू चलाए थे, उनके हाथ तुम्हारे सामने पड़े। तुम्हारा 5वां है। हर हाथ की उंगली ने अगले गुनहगार की तरफ इशारा किया। अब सिर्फ एक बचा है। जिस हाथ ने वो आखिरी चाकू चलाया था, वो चाकू टूटकर अब मेरे शरीर में घर बना चुका है। तूने मुझे उसका पता बताया तो सजा सिर्फ तेरे हाथ को मिलेगी। चल भाग। रुको, बता दो, बता दो, बता दो। रतन, रतन है वो आखिरी आदमी। रतन।
एक सांड जिसे अपने सींग पर घमंड है, वो जाकर पहाड़ से सिर टकराएगा तो उसका अंत तो होगा ही, जिस तरह तेरा अंत होगा। जब से माइकल ने बार्स का धंधा संभाला, गैंग्स का दबदबा कम होने लगा, क्योंकि माइकल किसी से भी नहीं डरता था। सॉरी गुरु, अब तक हमें रतन का पता नहीं चल पाया। पता करो उसकी बेटी कहाँ है।